क्या तुम कर्ज के बोझ से थक गए हो? क्या तुम रातों को तकिए में मुंह छिपाकर रोते हो, ये सोचते हुए कि तुम्हारी स्थिति कब बदलेगी? क्या डॉक्टर की रिपोर्ट तुम्हें भयभीत करती है? क्या अकेलापन और निराशा तुम्हारी आत्मा को खा रही है? सुनो, आज इसी क्षण स्वर्ग तुम्हारे लिए रुक गया है। आज तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर दिया जा रहा है। परमपिता ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। अपने हृदय को तैयार करो, अपनी आत्मा को शांत करो, एक गहरी सांस लो और विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। अभी, इसी क्षण, परमेश्वर के 3 सबसे शक्तिशाली महादूत तुम्हारे स्थान पर, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे जीवन में उतर रहे हैं। हम महादूत माइकल, जो परमेश्वर की सेनाओं के अजेय राजकुमार हैं, को बुलाते हैं। हम महादूत रफाएल, जो परमेश्वर की दिव्य औषधि है और जिनकी उपस्थिति हर बीमारी को दूर करती है, को बुलाते हैं। और हम महादूत गैब्रियल, जो परमेश्वर के दिव्य संदेशवाहक हैं, जो अच्छी खबर और तत्काल चमत्कार लाते हैं, को बुलाते हैं। आज उनकी संयुक्त शक्ति तुम्हारे जीवन में दिव्य शब्द एफ्ता को सक्रिय करती है, जिसका अर्थ है खुल जा। तुम्हारे बंद रास्ते, तुम्हारे जमे हुए बैंक खाते, तुम्हारा बीमार शरीर, तुम्हारा टूटा हुआ दिल, सब कुछ यीशु के नाम पर खुलने की आज्ञा दी जाती है। ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अभी इसी क्षण स्वर्ग के सिंहासन से महादूत माइकल की अजेय तलवार को बुलाता हूं। हे परमेश्वर की सेनाओं के गौरवशाली राजकुमार, जो अजगर से लड़े और उसे पराजित किया, सुनो मेरी पुकार। अपनी नीली लौ की तलवार, जो ब्रह्मांडीय सत्य और दिव्य शक्ति से बनी है, उसे उठाओ और मेरे जीवन में उतरो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, हर उस श्राप को तोड़ दो जो मेरे जन्म से पहले भी मेरी वंशावली पर डाला गया था। 7 पीढ़ियों पहले के हर पाप, हर टूटी हुई वाचा, हर रक्तपात का श्राप जो आज मेरे जीवन में गरीबी, बीमारी और असफलता के रूप में प्रकट हो रहा है, उसे यीशु के रक्त से धो दो और अपनी तलवार से उसके प्रभाव को हमेशा के लिए काट दो। मैं हर उस जादू टोने की शक्ति को शून्य करता हूं जो किसी तांत्रिक, किसी ओझा या किसी गुप्त शत्रु द्वारा मेरे विरुद्ध किया गया है। चाहे वह किसी कब्रिस्तान की मिट्टी से किया गया हो, चाहे किसी गुड़िया पर किया गया हो, चाहे मेरे नाम को किसी अपवित्र मंत्र के साथ बोला गया हो, मैं मसीह के अधिकार में उसे शक्तिहीन घोषित करता हूं। तुम्हारी तलवार, हे माइकल, उस हर ईर्ष्या की रस्सी को काट दे जो मेरे सहयोगियों, मेरे पड़ोसियों या मेरे अपने परिवार के सदस्यों के दिलों से निकलकर मेरे भाग्य को जकड़ रही है। उनकी बुरी नजर, उनके निंदा के शब्द, उनकी छिपी हुई घृणा जो मेरे आभा मंडल में तीर की तरह चुभ रही है, उसे वापस भेजने वाले के पास लौटा दो, 100 गुना शुद्ध प्रेम में परिवर्तित करके। मैं आज्ञा देता हूं, हर आध्यात्मिक मकड़ी के जाले को जो मेरे वित्तीय प्रवाह को रोक रहा है, उसे जला दो। हर अदृश्य दीवार को जो शैतान ने मेरे और मेरे वादे की भूमि के बीच खड़ी की है, उसे गिरा दो। मैं गरीबी की हर भावना, कमी की हर मानसिकता और निराशा की हर राक्षसी गढ़ को यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम पर ध्वस्त करता हूं। माइकल, मेरे लिए युद्ध करो, मेरे वित्त के लिए युद्ध करो, मेरे स्वास्थ्य के लिए युद्ध करो, मेरे परिवार के लिए युद्ध करो। मैं तुम्हारी सुरक्षा के नीले घेरे में खड़ा हूं। कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बनाया गया है, वह सफल नहीं होगा। हर जीभ जो मेरे विरुद्ध न्याय में उठती है, उसे मैं अभी दोषी ठहराता हूं। यहोवा के सेवक की यही विरासत है और उनकी धार्मिकता मुझसे है। मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं विजयी हूं। आमीन। हूं, लेकिन मैं अपनी आत्मा को उनकी नकारात्मकता से मुक्त करता हूं। तुम्हारी तलवार, हे माइकल, उन सभी अदृश्य जंजीरों को तोड़ दे जो मुझे अतीत की विफलताओं, पिछले दुखों और पुरानी गलतियों से बांधे हुए हैं। मैं शर्म, अपराध बोध और अफसोस के हर बोझ को अपने कंधों से उतारता हूं और उसे क्रूस के चरणों में रखता हूं। मैं अब अतीत का कैदी नहीं हूं, मैं एक नई रचना हूं। पुराना सब कुछ बीत गया है, देखो, सब कुछ नया हो गया है। मैं अपनी पहचान को परमेश्वर की आंखों में पाता हूं। मैं प्रिय हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं मूल्यवान हूं,
और मेरा एक उद्देश्य है। मैं हर उस झूठ को अस्वीकार करता हूं जो शैतान ने मेरे कानों में फुसफुसाया है, कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, कि मैं इसके लायक नहीं हूं, कि मैं कभी सफल नहीं होऊंगा। मैं उन झूठों को परमेश्वर के सत्य से बदल देता हूं। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। मैं सिर हूं, पूंछ नहीं। मैं ऊपर हूं, नीचे नहीं। मैं विजेता से भी बढ़कर हूं। माइकल, अपनी ढाल से मेरी रक्षा करो और अपनी तलवार से मेरे लिए मार्ग बनाओ। आमीन। अब मैं हर उस राक्षसी शक्ति को बांधता हूं जो मेरे वित्त पर हमला कर रही है। मेमन की आत्मा, गरीबी की आत्मा, कर्ज की आत्मा, मैं तुम्हें यीशु के नाम पर बांधता हूं और तुम्हें मेरे जीवन से बाहर जाने की आज्ञा देता हूं। महादूत माइकल, अपनी स्वर्गीय सेनाओं को भेजो ताकि वे उन सभी राक्षसी चोरों को पकड़े जिन्होंने मेरी संपत्ति, मेरे अवसर और मेरी वित्तीय आशीषों को चुरा लिया है। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा देता हूं कि जो कुछ भी चोर ने चुराया है उसे 7 गुना वापस करना होगा। आज से जोड़ता है। मैं हर पीढ़ीगत वित्तीय श्राप को तोड़ता हूं। वह मानसिकता जो कहती है हमारे परिवार में कभी कोई अमीर नहीं हुआ, वह डर जो मुझे जोखिम लेने से रोकता है, वह विश्वास जो कहता है कि पैसा सभी बुराई की जड़ है, मैं इस झूठ को परमेश्वर के सत्य से बदल देता हूं। परमेश्वर ही है जो मुझे धन प्राप्त करने की शक्ति देता है ताकि वह अपनी वाचा को स्थापित कर सके। मैं पैसे का स्वामी हूं, पैसा मेरा स्वामी नहीं है। मैं इसे परमेश्वर की महिमा के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करता हूं। मैं हर उस दीवार को गिराता हूं जो मुझे अप्रत्याशित आय, बोनस, पदोन्नति और लाभदायक अवसरों से अलग करती है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा फोन उन लोगों के कॉल से बजेगा जो मुझे काम देना चाहते हैं, जो मेरे कर्ज चुकाना चाहते हैं और जो मेरे व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं। मैं विश्वास की आंखों से देखता हूं कि चेक मेल में आ रहे हैं, बैंक हस्तांतरण हो रहे हैं और मेरे बटुए में बहुतायत से पैसा भर रहा है। हर वित्तीय दरवाजा जो बंद कर दिया गया था, अब महादूत माइकल की शक्ति से टूट गया है। आमीन। मैं अपनी मुक्ति की घोषणा करता हूं। मैं गुलामी के हर रूप से मुक्त हूं। ऐश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं, बल्कि शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ मन की आत्मा दी है। मैं अपने दिमाग, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छा शक्ति पर शांति और स्पष्टता की घोषणा करता हूं। मैं हर उस झूठ को तोड़ता हूं जो कहता है कि मैं कभी नहीं बदल सकता। मैं बदल सकता हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर काम कर रहा है, इच्छा करने और अपनी अच्छी खुशी के लिए काम करने के लिए। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आत्म अनुशासन, दृढ़ता और लचीलेपन से भरा हुआ हूं। मैं अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता हूं और आसानी से विचलित नहीं होता। मैं अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करता हूं और मैं उन गतिविधियों में संलग्न होता हूं जो मेरे जीवन में मूल्य जोड़ती है। हे माइकल, मेरे चारों ओर अपनी सुरक्षा की एक चौकी स्थापित करो ताकि जब प्रलोभन आए तो मेरे पास उसका विरोध करने और खड़ा रहने की शक्ति हो। मैं हर दिन, हर तरह से परमेश्वर की कृपा से मजबूत होता जा रहा हूं। मैं अपनी स्वतंत्रता में चलता हूं। मैं अपनी शक्ति में चलता हूं। मैं अपने उद्देश्य में चलता हूं। शैतान मेरे पैरों के नीचे है। आमीन। वे मुझसे संपर्क करने के लिए मजबूर महसूस करेंगे। मैं अपने जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह की घोषणा करता हूं। मैं जहां भी जाता हूं, अनुग्रह मेरे आगे जाता है। यह मेरे लिए दरवाजे खोलता है जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। यह मुझे उन लोगों की नजरों में पसंदीदा बनाता है जो अधिकार के पदों पर है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं सही समय पर सही जगह पर हूं, सही लोगों से मिल रहा हूं और सही बातें कह रहा हूं। मैं हर जादू टोने के हमले, हर मानसिक हमले और हर शब्द श्राप को बेअसर करता हूं जो मेरे भविष्य को पटरी से उतारने के लिए भेजा गया है। मैं उन्हें भेजने वाले के पास वापस भेजता हूं, आशीर्वाद में परिवर्तित करके। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा भविष्य उज्जवल है, मेरी आशा सुरक्षित है और मेरी नियति महान है। परमेश्वर की योजनाएं मेरे लिए अच्छी है, मुझे आशा और भविष्य देने की योजनाएं। मैं अब देरी की भावना को स्वीकार नहीं करता।
मैं अब निराशा की भावना को स्वीकार नहीं करता। मैं अब हार की भावना को स्वीकार नहीं करता। मैं एक विजेता हूं। मैं एक विजेता हूं। मैं एक विजेता हूं। महादूत माइकल के माध्यम से मेरी लड़ाई लड़ी गई है और मेरी जीत सुनिश्चित है। आमीन। अब सुनो, एक नया अध्याय शुरू होता है। सफाई पूरी हो चुकी है। अब महादूत गैब्रियल, परमेश्वर के महान संदेशवाहक, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। वह अपने हाथ में एक सुनहरा तुरही लिए हुए है और वह तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आए हैं। संदेश यह है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। हाँ, तुमने सही सुना। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई है। परमेश्वर ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। उसने तुम्हें नहीं भुलाया है। और अब जवाब आ रहा है। मैं, गैब्रियल, वह दूत हूं जो जकरयाह के पास मुंह बंद करने और दानियेल को ज्ञान देने के लिए आया था। मैं वह दूत हूं जो मरियम के पास उस खबर के साथ आया था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। और आज मैं तुम्हारे पास अच्छी खबर लेकर आया हूं। मैं तुम्हारे पास एक तत्काल चमत्कार की खबर लेकर आया हूं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एफ्ता का अनुभव करो। एफ्ता, एफ्ता, एफ्ता। हर वित्तीय दरवाजा जो शैतान ने बंद कर दिया है, मैं उसे परमेश्वर के नाम पर खुलने की आज्ञा देता हूं। एफ्ता, तुम्हारे बैंक खाते खुल जाओ। एफ्ता, अप्रत्याशित आय के स्रोत खुल जाओ। एफ्ता, नौकरी के अवसर और पदोन्नति खुल जाओ। एफ्ता, ऋण रद्द करने और कर्ज मुक्ति के द्वार खुल जाओ। मैं आज्ञा देता हूं कि पैसे का एक तूफान तुम्हारे जीवन में आए। उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से और पश्चिम से पैसा तुम्हारी ओर आकर्षित हो। मैं आज्ञा देता हूं कि जिन लोगों पर तुम्हारा पैसा बकाया है, वे अचानक तुम्हें चुकाने के लिए एक अदम्य आग्रह महसूस करें। मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हें विरासत, उपहार और अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो। मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हारे व्यवसाय में ग्राहकों की बाढ़ आ जाए और तुम्हारी बिक्री आसमान छू जाए। हर कमी की भावना, हर अभाव की मानसिकता अभी तुम्हारे जीवन से चली जाए। बहुतायत की आत्मा अब तुम पर उतरे। इसे प्राप्त करो। विश्वास से इसे प्राप्त करो। आमीन। महादूत गैब्रियल की शक्ति से मैं तुम्हारे हर कर्ज के पूर्ण और चमत्कारी रद्दीकरण की घोषणा करता हूं। हर क्रेडिट कार्ड का कर्ज, हर व्यक्तिगत आरण, हर कार ऑर्न, हर बंधक, मैं उन्हें यीशु के रक्त से ढक देता हूं और उन्हें रद्द घोषित करता हूं। मैं स्वर्ग के दरबार में एक फरमान जारी करता हूं कि हर लेनदार, हर बैंक, हर संग्रह एजेंसी पर भ्रम की स्थिति आ जाए। वे तुम्हारा नाम अपनी फाइलों से भूल जाए। तुम्हारा कर्ज रहस्यमय तरीके से चुका दिया जाए। तुम्हें ऐसे पत्र मिले जिनमें लिखा हो कि तुम्हारा खाता पूरी तरह से चुका दिया गया है। एफ्ता, कर्ज से मुक्ति के दरवाजे खुल जाओ। मैं तुम्हारे बटुए, तुम्हारे पर्स और तुम्हारे बैंक खाते पर एक अलौकिक चुंबकत्व की घोषणा करता हूं। पैसा तुम्हारी ओर आसानी से और सहजता से प्रवाहित होता है। तुम्हें पैसे के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। पैसा तुम्हारे लिए संघर्ष करता है। मैं तुम्हारे सिर पर अभिषेक के तेल की घोषणा करता हूं, जो तुम्हें रचनात्मक विचारों, नवीन रणनीतियों और धन उत्पादक अवसरों के लिए अभिषेक करता है। तुम अचानक जान जाओगे कि धन कैसे बनाना है और उसे कैसे रखना है। तुम एक बुद्धिमान प्रबंधक बनोगे जो परमेश्वर तुम्हें सौंपता है। मैं हर उस आत्मा को डांटता हूं जो तुम्हें आवेगपूर्ण खर्च करने और वित्तीय मूर्खता करने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे पास अब वित्तीय ज्ञान और आत्मनियंत्रण है। मैं आज्ञा देता हूं कि जो पैसा तुमसे अन्यायपूर्वक चुराया गया था, चाहे वह किसी धोखेबाज व्यापार भागीदार, किसी बेईमान परिवार के सदस्य या किसी भ्रष्ट प्रणाली द्वारा हो, वह अब तुम्हें 7 गुना ब्याज के साथ वापस कर दिया जाए। स्वर्ग का खजाना तुम्हारे लिए खुला है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे रहा है कि वे तुम्हें वित्तीय आशीषें प्रदान करें जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं। 7 दिनों के भीतर तुम एक वित्तीय गवाही दोगे जो तुम्हारे दोस्तों और परिवार को चकित कर देगी। वे पूछेंगे, यह कैसे हुआ? और तुम कहोगे, यह यहोवा का काम है।
और यह हमारी आंखों में अद्भुत है। इसे विश्वास करो, इसे बोलो, इसे प्राप्त करो। आमीन। महादूत गैब्रियल की तुरही की आवाज पर मैं तुम्हारे करियर और व्यवसाय के लिए एक दिव्य त्वरण की घोषणा करता हूं। ठहराव और हताशा का मौसम खत्म हो गया है। अब उन्नति, पदोन्नति और विस्तार का समय है। एफ्ता, नए और बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए दरवाजे खुल जाओ। एफ्ता, वेतन वृद्धि, बोनस और लाभ के लिए दरवाजे खुल जाओ। एफ्ता, तुम्हारे अपने व्यवसाय को शुरू करने या विस्तारित करने के लिए दरवाजे खुल जाओ। एफ्ता, मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हारी नौकरी की अर्जी ढेर के ऊपर पहुंच जाए। मैं आज्ञा देता हूं कि भर्ती प्रबंधक तुम्हारे बायोडाटा को देखकर प्रभावित हों और तुम्हें तुरंत साक्षात्कार के लिए बुलाए। साक्षात्कार में परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह और ज्ञान के शब्द देगा जो नियोक्ताओं के दिलों को जीत लेंगे। वे तुम्हें दूसरों से ज्यादा पसंद करेंगे, भले ही दूसरे अधिक योग्य लगे। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें पदोन्नति मिल जाएगी, आंग में आ जाएंगी। तुम्हें ऐसे अनुबंध और सौदे मिलेंगे जो पहले तुम्हारी पहुंच से बाहर थे। परमेश्वर तुम्हें रचनात्मक विपणन विचारों और नवीन व्यापार रणनीतियों को डाउनलोड करेगा जो तुम्हारे प्रतिस्पर्धियों को चकित कर देंगे। मैं हर ईर्ष्यालु सहकर्मी या प्रतिस्पर्धी की योजनाओं को विफल करता हूं जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने या तुम्हारी सफलता को चुराने की कोशिश कर रहा है। उनकी बुरी योजनाएं उन पर ही वापस आ जाएंगी। तुम सुरक्षित हो, तुम परमेश्वर के अनुग्रह में हो। मैं घोषणा करता हूं कि तुम अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करोगे। तुम अपने क्षेत्र में एक नेता बनोगे, एक प्रभावशाली व्यक्ति जिसे दूसरे सलाह के लिए देखते हैं। तुम्हारा काम केवल एक नौकरी नहीं होगी, यह एक बुलावा होगा, एक मिशन होगा। तुम अपने काम के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करोगे और परमेश्वर तुम्हारे काम के माध्यम से तुम्हें आशीर्वाद देगा। 7 दिनों के भीतर तुम्हारे करियर या व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण बदलाव की अपेक्षा करो। एक फोन कॉल, एक ईमेल, एक अवसर जो सब कुछ बदल देगा। तैयार रहो। आमीन। सुनो, परमेश्वर के प्रिय महादूत गैब्रियल अब उन मामलों को संबोधित कर रहे हैं जो तुम्हें रात में जगाए रखते हैं। कानूनी लड़ाइयां और अदालती मामले। वह जो परमेश्वर के न्याय का संदेशवाहक है अब तुम्हारे पक्ष में हस्तक्षेप करता है। मैं आज्ञा देता हूं कि हर झूठे आरोप, हर अन्यायपूर्ण मुकदमे और हर कानूनी उलझन को अभी दिव्य हस्तक्षेप से सुलझाया जाए। एफ्ता, न्याय के दरवाजे खुल जाओ। एफ्ता, तुम्हारे पक्ष में फैसले के दरवाजे खुल जाओ। एफ्ता, झूठे गवाहों के मुंह बंद हो जाए। एफ्ता, सबूत तुम्हारे खिलाफ घड़े गए थे, वे उजागर हो जाए। मैं आज्ञा देता हूं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं वे अपनी ही बातों में उलझ जाएं। परमेश्वर जो धर्मी न्यायाधीश है अब अपना हथौड़ा मार रहा है और वह तुम्हें निर्दोष घोषित कर रहा है। मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हारे खिलाफ मामले खारिज कर दिए जाए। मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हें भारी भरकम निपटान राशि प्रदान की जाए। मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हारी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बहाल हो जाए, चाहे वह तलाक का मामला हो, हिरासत की लड़ाई हो, संपत्ति का विवाद हो या कोई आपराधिक आरोप हो। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर की संप्रभु शक्ति अब स्थिति पर हावी हो रही है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लड़ाई तुम्हारी नहीं बल्कि परमेश्वर की है। शांत रहो और देखो कि यहोवा आज तुम्हारे लिए क्या उद्धार करेगा। 7 दिनों के भीतर तुम्हें अपने कानूनी मामले के संबंध में अच्छी खबर मिलेगी। एक पत्र, एक फोन कॉल, एक निर्णय जो तुम्हारी स्वतंत्रता और तुम्हारी जीत की घोषणा करेगा। गैब्रियल ने यह घोषित किया है और ये होकर रहेगा। आमीन। महादूत गैब्रियल की घोषणा की शक्ति से मैं तुम्हारे परिवार और रिश्तों में सुलह और बहाली की आज्ञा देता हूं। हर टूटे हुए रिश्ते, हर पारिवारिक कलह, हर कड़वाहट की जड़ को अब दिव्य प्रेम से ठीक किया जा रहा है। एफ्ता, संचार के दरवाजे खुल जाओ। एफ्ता, क्षमा के दरवाजे खुल जाओ। एफ्ता, पति और पत्नी के बीच सुलह के दरवाजे खुल जाओ। एफ्ता,
माता पिता और बच्चों के बीच बहाली के दरवाजे खुल जाओ। रहो, मैं तुम्हारे विवाह और तुम्हारे परिवार के चारों ओर मेमने के लहू की एक सुरक्षा रेखा खींचता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारा घर शांति, प्रेम, हंसी और आनंद का स्थान है। मैं तुम्हारे बच्चों पर एक विशेष आशीर्वाद की घोषणा करता हूं। वे परमेश्वर का भय मानेंगे, वे बुद्धिमान होंगे और वे अपने साथियों के बीच नेता होंगे। वे विद्रोह और दुनिया के प्रलोभनों से सुरक्षित रहेंगे। यदि तुम्हारा कोई बच्चा भटक गया है, तो मैं आज्ञा देता हूं कि महादूत गैब्रियल उसे एक सपना या एक दर्शन दे, जो उसे घर वापस ले आए। मैं हर उस आत्मा को डांटता हूं जो तुम्हारे जीवन में अकेलेपन और अलगाव का कारण बनती है। मैं आज्ञा देता हूं कि दिव्य, ईश्वर भक्त मित्र और एक सहायक समुदाय तुम्हारी ओर आकर्षित हो। तुम प्यार करते हो, तुम मूल्यवान हो और तुम अकेले नहीं हो। 7 दिनों के भीतर एक रिश्ते में एक सफलता की अपेक्षा करो। एक अप्रत्याशित माफी, एक सुलह का फोन कॉल, एक हार्दिक बातचीत जो सब कुछ ठीक कर देती है। गैब्रियल प्रेम का संदेश लाता है और यह अभी तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहा है। आमीन। अब महादूत गैब्रियल का ध्यान तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति, तुम्हारी आशा और तुम्हारे सपनों की ओर जाता है। मैं हर उस निराशा, हर उस मोहभंग और हर उस विलंबित आशा को आज्ञा देता हूं जिसने तुम्हारे दिल को बीमार कर दिया है, कि वह अभी चली जाए। मैं तुम्हारे सपनों पर, तुम्हारी आकांक्षाओं पर और परमेश्वर ने तुम्हारे दिल में जो दर्शन डाले हैं, उन पर नए जीवन की सांस लेता हूं। एफ्ताऊ, रचनात्मकता के दरवाजे खुल जाओ। एफ्ता, दिव्य प्रेरणा के दरवाजे खुल जाओ। एफ्ता, उन सपनों को पूरा करने के दरवाजे जिन्हें तुमने मरा हुआ मान लिया था, खुल जाओ। है घोषणा करता हूं कि अब तुम्हारे चमकने का समय है। तुम्हारा प्रकाश अब और छिपा नहीं रहेगा। परमेश्वर तुम्हें मंच पर ला रहा है। वह तुम्हारी प्रतिभाओं, तुम्हारे उपहारों और तुम्हारी क्षमताओं का प्रदर्शन करने जा रहा है। लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर चकित होंगे, तुम्हारी रचनात्मकता से प्रेरित होंगे और तुम्हारे अभिषेक से प्रभावित होंगे। मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हारे सपनों को निधि देने के लिए संसाधन और धन जारी किए जाए। मैं आज्ञा देता हूं कि सही लोग, संरक्षक, भागीदार और समर्थक तुम्हारे जीवन में आए जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य तक पहुंचने में मदद करेंगे। मैं हर उस ईर्ष्यालु व्यक्ति को डांटता हूं जो तुम्हारे विचारों को चुराने या तुम्हारी दृष्टि को बदनाम करने की कोशिश करता है। परमेश्वर ने जो तुम्हें दिया है, उसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। 7 दिनों के भीतर अपने सपने के संबंध में एक संकेत की अपेक्षा करो। एक विचार, एक अवसर, एक दिव्य नियुक्ति जो पुष्टि करेगी कि तुम सही रास्ते पर हो। गैब्रियल, जो दर्शनों का दूत है, अब तुम्हारे भविष्य को प्रज्वलित कर रहा है। आमीन। सुनो, महादूत गैब्रियल की तुरही एक बार फिर बजती है और इस बार यह तुम्हारी विरासत की घोषणा करती है। ये केवल तुम्हारे बारे में नहीं है, ये उन पीढ़ियों के बारे में है जो तुम्हारे बाद आएंगी। मैं तुम्हारी वंशावली पर हर पीढ़ीगत श्राप को तोड़ने की घोषणा करता हूं और हर पीढ़ीगत आशीर्वाद की सक्रियता की आज्ञा देता हूं। एफ्ता, पीढ़ीगत धन के दरवाजे खुल जाओ। एफ्ता, पीढ़ीगत स्वास्थ्य और लंबी उम्र के दरवाजे खुल जाओ। एफ्ता, पीढ़ीगत ज्ञान और प्रभाव के दरवाजे खुल जाओ। तुम्हें चलती है और दूसरों के लिए एक आशीर्वाद है। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बच्चों के बच्चे पराक्रमी होंगे। वे यहोवा से सिखाए जाएंगे और उनकी शांति महान होगी। वे सिर होंगे और पूंछ नहीं। वे उधार देंगे और उधार नहीं लेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि तुम एक ऐसी संपत्ति छोड़ जाओगे जो तुम्हारे पोते पोतियों तक चलेगी। तुम केवल पैसा नहीं छोड़ोगे, तुम ज्ञान, अखंडता और एक शक्तिशाली विश्वास की विरासत छोड़ जाओगे। तुम्हारा नाम आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद के रूप में याद किया जाएगा। मैं आज्ञा देता हूं कि अब्राहम का आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारी संतानों पर आए। तुम कई राष्ट्रों के पिता स्लैश माता बनोगे। तुम धन्य होगे ताकि तुम एक आशीर्वाद बन सको।
तुम्हारे माध्यम से पृथ्वी के सभी परिवार धन्य होंगे। यह एक शक्तिशाली फरमान है जो आज तुम्हारे जीवन पर जारी किया जा रहा है। ये केवल अगले 7 दिनों के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। महादूत गैब्रियल ने तुम्हारे वंश के लिए एक दिव्य वाचा पर मुहर लगा दी है। इसे विश्वास से प्राप्त करो। यह तुम्हारा है। आमीन। जैसे ही गैब्रियल का मिशन समाप्त होता है, एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत आगे बढ़ता है। यह महादूत रफाइल है, जिसका नाम है परमेश्वर चंगा करता है। वह अपने हाथ में एक पन्ना हरे रंग का मरहम का कटोरा लिए हुए है, जो सीधे जीवन के वृक्ष से है। अब तुम्हारे शरीर, आत्मा और आत्मा के लिए दिव्य उपचार का समय है। मैं हर बीमारी, हर दर्द, हर व्याधि को तुम्हारे शरीर को छोड़ने की आज्ञा देता हूं। मैं यीशु के नाम पर कैंसर की आत्मा, मधुमेह की आत्मा, गठिया की आत्मा और उच्च रक्तचाप की आत्मा को डांटता हूं। मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हारे शरीर में हर कोशिका, हर ऊतक, हर अंग अब दिव्य स्वास्थ्य और पूर्णता के साथ संरेखित हो। मैं तुम्हारे रक्त प्रवाह में एक शुद्धिकरण की घोषणा करता हूं। मैं तुम्हारे तंत्रिका तंत्र में शांति की घोषणा करता हूं। मैं तुम्हारी हड्डियों और जोड़ों में मजबूती की घोषणा करता हूं। मैं तुम्हारे दिल, फेफड़े, गुर्दे और यकृत में सही कामकाज की घोषणा करता हूं। रफाइल का हरा उपचार प्रकाश अब तुम्हारे सिर के ऊपर से तुम्हारे पैरों के तलवों तक बह रहा है। हर असामान्यता को दूर कर रहा है, हर सूजन को शांत कर रहा है और हर टूटे हुए हिस्से को बहाल कर रहा है। उस दर्द को महसूस करो जो जा रहा है। उस ताकत को महसूस करो जो लौट रही है। उस जीवन शक्ति को महसूस करो जो तुम्हें भर रही है। मैं हर डॉक्टर की नकारात्मक रिपोर्ट को रद्द करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर की रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट है और उसकी रिपोर्ट कहती है कि तुम यीशु के कोड़ों से चंगे हो गए हो। यह अतीत काल है। यह एक पूर्ण तथ्य है। तुम्हें चंगा किया जा रहा नहीं है, तुम पहले से ही चंगे हो। अब अपने उपचार में चलो। महादूत रफाइल का उपचार केवल शारीरिक से परे है। वह अब तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी भावनाओं की गहराई में जा रहा है। मैं हर टूटे हुए दिल को ठीक होने की आज्ञा देता हूं। मैं हर भावनात्मक घाव, हर आघात, हर दर्दनाक स्मृति को यीशु के रक्त से धोने और रफाइल के बाम से शांत करने की आज्ञा देता हूं। मैं चिंता की आत्मा, भय की आत्मा, अवसाद की आत्मा और निराशा की आत्मा को तुम्हें छोड़ने की आज्ञा देता हूं। तुम्हें अब और पीड़ा नहीं होगी। तुम्हें अब और पीड़ा में नहीं रहना होगा। मैं तुम्हारे मन पर मसीह की शांति की घोषणा करता हूं, एक ऐसी शांति जो सारी समझ से परे है। मैं तुम्हारी आत्मा में अकथनीय आनंद की घोषणा करता हूं। तुम रात में रोते हुए सो सकते हो, लेकिन सुबह आनंद आता है और तुम्हारी सुबह अब आ गई है। मैं हर उस झूठ को तोड़ता हूं जो कहता है कि तुम टूटे हुए हो, कि तुम क्षतिग्रस्त हो, कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। तुम परमेश्वर की नजरों में पूर्ण, संपूर्ण और सुंदर हो। मैं तुम्हारे सिर पर खुशी का तेल डालता हूं। मैं तुम्हें स्तुति का वस्त्र पहनाता हूं। मैं तुम्हारे पैरों में नृत्य के जूते डालता हूं। शोक और विलाप का मौसम खत्म हो गया है। अब उत्सव और आनंद का समय है। गहरी सांस लो और उस शांति को अंदर आने दो। उस बोझ को छोड़ दो जिसे तुम इतने लंबे समय से ढो रहे हो। तुम स्वतंत्र हो, तुम हल्के हो, तुम पूरे हो। महादूत रफाइल ने तुम्हारी आत्मा को बहाल कर दिया है। तुम अब वही व्यक्ति नहीं हो जो तुम इस प्रार्थना की शुरुआत में थे। तुम बदल गए हो। तुम रूपांतरित हो गए हो। तुम नए हो गए हो। आमीन। मैं महादूत रफाइल के माध्यम से तुम्हारी नींद में दिव्य बहाली की घोषणा करता हूं। अनिद्रा की हर आत्मा, बुरे सपनों की हर आत्मा और रात के आतंक की हर आत्मा, मैं तुम्हें यीशु के नाम पर बांधता हूं। मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हारी नींद मीठी और गहरी हो। जब तुम सोओगे तो परमेश्वर के दूत तुम्हारे ऊपर पहरा देंगे। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारा शयन कक्ष स्वर्ग का एक द्वार है, एक ऐसी जगह जहां तुम परमेश्वर से मिलते हो और दिव्य रहस्योद्घाटन प्राप्त करते हो। परमेश्वर तुमसे सपनों और दर्शनों में बात करेगा। वह तुम्हें तुम्हारे भविष्य के लिए निर्देश देगा,
तुम्हें समस्याओं का समाधान दिखाएगा और तुम्हें अपनी योजनाओं के बारे में बताएगा। तुम तरोताजा, स्फूर्तिवान और एक नए दिन का सामना करने के लिए तैयार होकर जागोगे। मैं हर उस थकान और थकावट को डांटता हूं जो तुम्हारे शरीर और आत्मा पर हावी हो गई है। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारी ताकत गरुड़ की तरह नई हो जाएगी। तुम दौड़ोगे और थकोगे नहीं। तुम चलोगे और मूर्छित नहीं होगे। मैं आज्ञा देता हूं कि हर माइग्रेन, हर सिर दर्द और हर प्रकार का पुराना दर्द जो तुम्हें अच्छी नींद लेने से रोकता है, अभी समाप्त हो जाए। रफाइल का उपचार प्रकाश तुम्हारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को शांत कर रहा है, जिससे गहरी, आरामदायक नींद आती है। मैं तुम्हारी ऊर्जा के स्तर पर एक अलौकिक वृद्धि की घोषणा करता हूं। तुम्हारे पास अपने सभी कार्यों को पूरा करने और दिन के अंत में भी ऊर्जा बचने के लिए पर्याप्त से अधिक शक्ति होगी। अब कोई सुस्ती नहीं, कोई दिमागी कोहरा नहीं। तुम्हारा मन तेज है, तुम्हारा शरीर मजबूत है और तुम्हारी आत्मा जीवंत है। परमेश्वर तुम्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बहाल कर रहा है। हर रात जब तुम अपना सिर तकिए पर रखते हो, तो ये जान लो कि तुम परमेश्वर के प्रिय हो और वह तुम्हें नींद में भी आशीष देता है। आमीन। अब मैं तुम्हारे शरीर की हर प्रणाली पर महादूत रफाइल के उपचार को विशेष रूप से निर्देशित करता हूं। मैं तुम्हारे अंतःस्रावी तंत्र को दिव्य संतुलन में आने की आज्ञा देता हूं। थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथियां, अग्न्याशय, तुम सब पूर्ण सामंजस्य में काम करो। मैं तुम्हारे रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य होने की आज्ञा देता हूं। मैं तुम्हारे हार्मोन को पूरी तरह से संतुलित होने की आज्ञा देता हूं। मैं तुम्हारे चयापचय को पूर्ण क्षमता से काम करने की आज्ञा देता हूं। मैं तुम्हारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत होने और हर वायरस, हर बैक्टीरिया और हर बीमारी पैदा करने वाले एजेंट से लड़ने की आज्ञा देता हूं। मैं हर स्वप्रतिरक्षित बीमारी को तुम्हारे शरीर पर अपना हमला रोकने की आज्ञा देता हूं। तुम्हारा शरीर अब खुद से नहीं लड़ रहा है, ये खुद को ठीक कर रहा है। मैं तुम्हारे श्वसन तंत्र को स्पष्ट और खुला होने की आज्ञा देता हूं। हर एलर्जी, हर अस्थमा, हर सांस की समस्या अभी चली जाए। मैं तुम्हारे हृदय और संचार प्रणाली को मजबूत और स्वस्थ होने की आज्ञा देता हूं। तुम्हारा रक्तचाप सामान्य है। तुम्हारी धमनियां और नसें साफ और लचीली हैं। तुम्हारा दिल एक मजबूत, स्थिर लय में धड़कता है। मैं तुम्हारे पाचन तंत्र को भोजन को कुशलतापूर्वक संसाधित करने और सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करने की आज्ञा देता हूं। हर पेट की समस्या, हर असहिष्णुता, हर पाचन विकार ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारे कंकाल और मांसपेशियों की प्रणाली को दर्द और सूजन से मुक्त होने की आज्ञा देता हूं। हर पीठ दर्द, हर जोड़ों का दर्द, हर मांसपेशियों का दर्द चला जाए। तुम्हारा शरीर एक चमत्कार है और यह अब अपनी दिव्य मूल योजना के अनुसार खुद को बहाल कर रहा है। रफाइल, परमेश्वर के चिकित्सक, ने ऑपरेशन पूरा कर लिया है। आमीन। मैं महादूत रफाइल की शक्ति से तुम्हारे पांचों इंद्रियों के दिव्य उपचार और वृद्धि की घोषणा करता हूं। मैं तुम्हारी आंखों को पूरी तरह से ठीक होने की आज्ञा देता हूं। हर धुंधली दृष्टि, हर निकट दृष्टि, हर दूर दृष्टि, हर मोतियाबिंद, हर ग्लूकोमा ठीक हो जाओ। जैसे मूसा की आंखें 120 साल की उम्र में भी धुंधली नहीं हुई थी, वैसे ही तुम्हारी दृष्टि भी मजबूत और स्पष्ट होगी। तुम शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में स्पष्टता से देखोगे। मैं तुम्हारे कानों को पूरी तरह से खुलने की आज्ञा देता हूं। हर बहरापन, हर टिनिट्स, हर सुनने की हानि चली जाए। तुम परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनोगे। तुम उसके निर्देशों, उसकी चेतावनियों और उसके प्रोत्साहन को सुनोगे। मैं तुम्हारी सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता को पूरी तरह से बहाल होने की आज्ञा देता हूं। तुम जीवन की अच्छाई का स्वाद चखोगे और देखोगे कि यहोवा भला है। मैं तुम्हारी स्पर्श की भावना को संवेदनशील और जीवित होने की आज्ञा देता हूं। तुम अपने प्रियजनों के गले लगने की गर्मी और परमेश्वर की उपस्थिति की कोमलता को महसूस करोगे। मैं तुम्हारी त्वचा को हर दाग, हर धब्बे, हर चकत्ते और हर स्थिति से साफ होने की आज्ञा देता हूं।
तुम्हारी त्वचा एक बच्चे की तरह चिकनी और स्वस्थ होगी। तुम्हारी युवावस्था गरुड़ की तरह नई हो जाएगी। तुम न केवल स्वस्थ महसूस करोगे, बल्कि तुम स्वस्थ दिखोगे भी। परमेश्वर की महिमा तुम्हारे चेहरे से झलकेगी। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ है। रफाइल ने तुम्हारी इंद्रियों को परमेश्वर की महिमा का अनुभव करने के लिए फिर से तैयार किया है। आमीन। महादूत रफाइल के माध्यम से मैं तुम्हारे प्रजनन स्वास्थ्य पर जीवन और उर्वरता की घोषणा करता हूं। बांझपन की हर आत्मा, गर्भपात की हर आत्मा, मैं तुम्हें यीशु के नाम पर डांटता हूं। मैं हर उस महिला के गर्भ को खुलने की आज्ञा देता हूं जो एक बच्चे की इच्छा रखती है। जैसे परमेश्वर ने सारा, हन्ना और एलिजाबेथ के गर्भ खोले, वैसे ही वह तुम्हारा भी खोलेगा। मैं हर पुरुष के शरीर में स्वस्थ और शक्तिशाली शुक्राणु की घोषणा करता हूं। मैं गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय को पूर्ण स्वास्थ्य और कार्यक्षमता में आने की आज्ञा देता हूं। हर फाइब्रॉयड, हर सिस्ट, हर रुकावट खुल जाए और गायब हो जाए। मैं गर्भधारण को आसान और सफल होने की आज्ञा देता हूं। मैं गर्भावस्था को स्वस्थ और जटिलताओं से मुक्त होने की आज्ञा देता हूं। मैं प्रसव को सुरक्षित और आसान होने की आज्ञा देता हूं। तुम अपने हाथों में एक स्वस्थ, सुंदर बच्चे को पकड़ोगे। तुम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखोगे जो तुम्हारे जीवन में पूरी हुई है। उन लोगों के लिए जो बच्चों की इच्छा नहीं रखते हैं, मैं तुम्हारे प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य और संतुलन की घोषणा करता हूं। हर दर्दनाक महावारी, हर हार्मोनल असंतुलन, हर रजोनिवृत्ति का लक्षण ठीक हो जाओ। तुम्हारा शरीर उस चक्र में पूरी तरह से काम करेगा जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बनाया है। मैं उन लोगों के लिए यौन उपचार की घोषणा करता हूं जो आघात या दुर्व्यवहार से पीड़ित हैं। मैं आनंद, पवित्रता और स्वस्थ यौन अभिव्यक्ति की बहाली की आज्ञा देता हूं। रफाएल जीवन का दूत है और वह अब तुम्हारे वंश और तुम्हारी शारीरिक अंतरंगता में जीवन बोल रहा है। आमीन। और पृथ्वी के अधिकार से घोषणा करता हूं कि जो कुछ भी इस प्रार्थना में मांगा गया है वह हो गया है। यह स्वर्ग में सील कर दिया गया है और अब पृथ्वी पर प्रकट हो रहा है। मैं आज्ञा देता हूं कि देरी और बाधा की हर भावना को हटा दिया जाए। शैतान, तुम हार गए हो। तुम्हारे पास इस व्यक्ति के जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। उनके वित्त, उनके स्वास्थ्य, उनके परिवार, वे सब मेमने के लहू के नीचे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि अगले 7 दिन अलौकिक आश्चर्यों, अचानक सफलताओं और अप्रत्याशित चमत्कारों के दिन होंगे। तुम्हारा फोन बजेगा। तुम्हारे ईमेल में अच्छी खबर आएगी। तुम्हारे दरवाजे पर अवसर दस्तक देंगे। तुम परमेश्वर की भलाई को जीवितों की भूमि में देखोगे। संदेह के हर विचार को अस्वीकार करो। भय की हर भावना को अस्वीकार करो। अपनी गवाही पर टिके रहो, भले ही तुम इसे अभी तक न देखो। हम विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। स्वर्गदूतों को तुम्हारी ओर से काम करने के लिए धन्यवाद देना शुरू करो। परमेश्वर को उसकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देना शुरू करो। तुम्हारा उत्सव अब शुरू होता है। यह किया जा चुका है। स्वेरशिलोस समाप्त हो गया है। सकता, परमेश्वर ने जिसे धन्य किया है उसे कोई शाप नहीं दे सकता। तुम धन्य हो जब तुम अंदर आते हो और तुम धन्य हो जब तुम बाहर जाते हो। तुम शहर में धन्य हो और तुम खेत में धन्य हो। तुम्हारे शरीर का फल धन्य है और तुम्हारी भूमि की उपज धन्य है। तुम्हारी टोकरी और तुम्हारा आटा गूंथने का पात्र धन्य है। परमेश्वर तुम्हारे दुश्मनों को जो तुम्हारे विरुद्ध उठते हैं, तुम्हारे सामने पराजित होने की आज्ञा देगा। वे तुम्हारे विरुद्ध एक रास्ते से निकलेंगे और तुम्हारे सामने 7 रास्तों से भागेंगे। यहोवा तुम्हारे भंडारों में और तुम्हारे हाथ के सब कामों में आशीष की आज्ञा देगा। तुम पृथ्वी के सब लोगों के लिए एक उदाहरण बनोगे। वे देखेंगे कि तुम यहोवा के नाम से कहलाते हैं और वे तुमसे डरेंगे। अब अपनी जीत में चलो। अपने सिर को ऊंचा रखो। तुम्हारे कंधे सीधे हैं। तुम एक राजा के बच्चे हो और यह तुम्हारी विरासत है। अपनी आंखें खुली रखो। तुम्हारा चमत्कार रास्ते में है। 7 दिनों के भीतर तुम एक गवाही के साथ वापस आओगे। इसे प्राप्त करो, इस पर विश्वास करो।
ये तुम्हारा है। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। चमत्कार अब तुम्हारे रास्ते में है। परमेश्वर ने अपने दूतों को तुम्हारे विषय में आज्ञा दी है। अगले 7 दिनों के भीतर तुम एक गवाही दोगे जो तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को चकित कर देगी। प्रार्थना की इस शक्तिशाली श्रृंखला को मत तोड़ो। यह तुम्हारे लिए एक उपहार है और तुम्हें इसे दूसरों के साथ भी साझा करना चाहिए। इस वीडियो को अभी 3 लोगों को भेजो जिन्हें एक तत्काल चमत्कार की आवश्यकता है। विश्वास का एक कार्य करो और अपनी जीत पर मुहर लगाने के लिए नीचे टिप्पणी में लिखो, मैं महादूत गैब्रियल का संदेश स्वीकार करता हूं और अपना चमत्कार प्राप्त करता हूं।